हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूपी ट्रिपल एस अड्डा पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सचिवालय में आई है सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही समीक्षा अधिकारी की भर्ती आई थी और ये जो भर्ती अभी नई आप देख रहे हैं सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती, यह जो भर्ती है वो उसी में ही अटैच्ड है। यानी कि जो पहले भर्ती आई थी उसमें सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती नहीं थी, ये भर्ती अलग से आई है जो कि उसी एडवर्टीजमेंट में यानी जो विज्ञापन दिया गया था उसी में ही ये मानी जाएगी। लेकिन आपको इस भर्ती के लिए यानी कि इस पोस्ट के लिए भी अलग से आवेदन करना पड़ेगा। जैसा कि पिछली भर्ती में आपको बताया गया था कि अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे, उसी प्रकार सहायक समीक्षा अधिकारी के फॉर्म को भरने के लिए भी आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा 1050 रुपये का, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। और अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 800 रुपये की फीस देनी पड़ेगी। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि थी वह है 18 सितंबर 2020, जो कि पहले से ही चल रही है। इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है वो है 21 अक्टूबर। परीक्षा शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है 22 अक्टूबर और अपना जो आवेदन है उसको सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो 25 अक्टूबर। ठीक है, अब कितने पद हैं टोटल? तो टोटल पद है 23 यानी 23 सहायक समीक्षा अधिकारी के पद हैं, जिसमें UR कैटेगरी के लिए 11, OBC के लिए 6, SC के लिए 4 और ST के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। और जो EWS कैंडिडेट है यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी हैं उनके लिए 2 वैकेंसी आरक्षित की गई है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 23 वैकेंसी है, 23 वैकेंसीज हैं। चलिए हम जान लेते हैं कि इसके लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, यानी कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि इसके लिए आपके पास कोई ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएट होना जरूरी है। उसके अलावा आपको नीलिट यानी कि जो डोएक सोसाइटी है उसके द्वारा अगर आपके पास O लेवल का सर्टिफिकेट है या फिर उसके समकक्ष कोई अगर आपके पास सर्टिफिकेट है या कोई आपके पास डिग्री है तो आप इस पद के लिए दावेदारी हासिल कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर पर जो हिंदी टाइपिंग की स्पीड है वो 25 मिनट प्रति मिनट होनी चाहिए, यानी 25 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए। यानी कि आपको जो इसमें जो टाइपिंग का टेस्ट देना होगा, ठीक है। जो रिव्यू ऑफिसर का पोस्ट था उसमें टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी अर्हता नहीं मांगी गई थी और साथ ही साथ कंप्यूटर से संबंधित कोई प्रमाण पत्र नहीं मांगे गए थे। लेकिन सहायक समीक्षा अधिकारी में आपको कंप्यूटर से भी O लेवल का प्रमाण पत्र या फिर उसके समकक्ष कोई अर्हता, साथ ही साथ कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग की जो न्यूनतम स्पीड है 25 WPM की स्पीड मांगी गई है। ठीक है, उन अभ्यर्थियों को इसमें अधिमान दिया जाएगा, यानी कि उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनको इंग्लिश का भी टाइपिंग आता हो। ठीक है, इसका जो वेतनमान है वो पे लेवल 7 है, यानी कि 4600 ग्रेड पे की नौकरी है। ठीक है, इसकी जो आयु सीमा है 21 साल से 40 साल के बीच में दी गई है। तो दोस्तों, अगर इस फॉर्म को आप फिल करना चाहते हैं तो आपको उसी वेबसाइट पर जाना होगा जिस वेबसाइट से आपने रिव्यू ऑफिसर का फॉर्म फिल किया हुआ था। ठीक है, आप वहां से जाकर के इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस फॉर्म को फिल करने के लिए भी लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर के अपनी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो फीस स्ट्रक्चर है, फीस शुल्क है, वो भी मैंने आपको दिखा दिया है कि सामान्य के लिए 1050, OBC के लिए भी 1050, SC/ST के लिए 800 रुपया और आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS कैंडिडेट के लिए भी 1050 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए 50 रुपया, जो कि ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क होता है, वही आपको देना होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों, बहुत कोशिश किया गया कि इस फॉर्म की फीस को कम कराया जाए, लेकिन सरकार पूरे मूड में है कि आपसे परीक्षा का शुल्क ज़्यादा से ज़्यादा वसूला जाए, आपसे एक तरह से कहा जाए तो वसूली किया जाए। क्योंकि एक फॉर्म आ रहा है और उसमें कई पोस्ट हैं और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग प्रकार से आप फीस ले रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादती हो रही है अभ्यर्थियों के लिए। और ऐसा किसी भी सरकार को उचित नहीं ठहराया जा सकता है कि ये उचित कदम उठा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अलग अलग पोस्ट के लिए आप अलग अलग फिर से आप फीस ले रहे हैं और उसके बाद प्री का एग्जाम कराने के बाद जब मेंस का एग्जाम होगा उसमें भी आपसे अलग से फिर से फीस लिया जाएगा। तो फॉर्म भरते समय आप इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि क्या आपके साथ ये सही हो रहा है, आपके साथ कोई ज्यादती तो नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।